मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरन मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरन यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम है श्याओ। ये कंपनी में फूड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। श्याओक वू की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, तो इसलिए श्याओक वू उसके एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन सुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। श्याओक वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है। इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। सुआन अपनी डैडी से कहती है कि मुझे मॉम से मिलना है। आज सुआन का बर्थडे था, इसलिए श्याओक वो उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। श्याओक वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठा है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में एक यांगुक नाम का लड़का रहता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चीयर लीडर है और इसका नाम है किम जिन ही। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है सैंग हुआ। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है जिसका नाम है सियोंग कायोंग। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैर पे किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरावा देकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ श्याओक के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि पूरी शहर में दंगे हो रहे हैं। जब भी वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जब भी श्याओक वो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पे किसी ने काटा था अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ बच जाती है। बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बच्चे कुछ लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्याओक वो अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी श्याओक को देखते हैं वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब भी पीछे से स्वान अपने पिता को बुलाती है, श्याओक अपनी बेटी स्वान को लेकर भागने लग जाता है और इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। श्याओक किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहाँ के सभी लोग अभी सही सलामत हैं। वो वहाँ पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैंग हुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो श्याओक ने बंद कर रखा था। श्याओक थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी श्याओक के पास आते हैं उससे पहले श्याओक गेट खोलकर सैंग हुआ और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सैंग हुआ श्याओक के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी करी होती तो शायद सैंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ॉम्बी बन जाते। जब भी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योंगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और वहाँ जितने भी बचे कुचे लोग थे ज़ॉम्बी उनको चुन चुनकर उनको इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे कुचे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्याओक एक कंपनी में फंड मैनेजर है, तो श्याओक की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर श्याओक से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन श्याओक अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से भी कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ रुकी है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, नहीं मिलिट्री वाले नहीं और कोई बचे कुचे लोग। ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ वो अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने श्याओक वो की बात सुन ली थी। स्वान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन श्याओक वो कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। स्वान रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपके इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं श्याओक वो जलाकी में था, लेकिन ईस्ट गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे लेने नहीं आता, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। श्याओक वो तेजी
तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि जब ही उसकी बेटी के पीछे भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जैसे ही वो सुआन को इन्फेक्टेड करने वाला था कि जब ही वहाँ पर सैंग वो आता है और ज़ॉम्बी से सुआन को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक ज़ॉम्बी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं कि जब ही कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आगे आगे और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भाग रहे थे। किसी तरह लोग बचते बचाते एक सेफ कंपाउंड में पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दो बूढ़ी बहनें थी उन दोनों की जान ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट और सुआन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। जब भी उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग सूक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़ के बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन ही उनसे बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंग सूक बहुत ही मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़के ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंग हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ के रखे हुआ था ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग गेट छोड़ के भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते भागते योंग गुक के दोनों दोस्तों को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं। सैंग हुआ और शॉक वो उसे संभालते हैं और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह ही खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योंग गुक अपने दोस्त जिनही के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं, हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सैंग हुआ भी अपनी बीवी के पास फोन करता है लेकिन उसका फोन सुआन उठाती है। सुआन उससे बताती है कि वो लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें ज़ॉम्बी हैं और उनसे बचने के लिए वो लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं और वो उन्हें बताती है कि वो कंपाउंड नंबर 13 में है। लेकिन सैंग हुआ और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में है। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कंपाउंड के बीच के डब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसीलिए ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। योंगुक अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन शेंग हुआ और शेयोक वो उनसे लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जब ही ये टनल आ जाती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी से चुपचाप बिना लड़े उनसे बचकर ये वाला भी कंपाउंड पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शेयोक वो प्लान बनाता है। वो शेंगहुआ का फोन लेता है और ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सभी ज़ॉम्बी फोन के पास आ जाते हैं और अगली टनल आते ही जैसे अंधेरा होता है वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। अब शेयोक वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और शेंगहुआ अपनी बीवी से मिलकर भी खुश होता है। लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जाते उससे पहले टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी इन्हें देखने ही वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंगुक अपनी दोस्त के पास फोन करता है और उससे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल के रखना। जिनही बहुत खुश होती है, वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी कि वो लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए, अगर वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो लोग हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वो कंपाउंड पार कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार करते, जब तक टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी भाग के इनकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ योंगुक दूसरे कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंगसुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ शेओकवू और शेंगहुआ ज़ॉम्बी को रोक के रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ योंगुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बूढ़ी औरत और वो प्रेग्नेंट औरत उस बच्चे के साथ एक जगह सहमे खड़े हैं। लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती, वो लोग गेट नहीं खोलते हैं। लेकिन योंगुक किसी तरह उस गेट को खोल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं। लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए शेंगहुआ अपनी जान की परवाह नहीं करता और वो उन ज़ॉम्बी को रोके रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और शेओकवू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद शेओकवू उसकी बीवी को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर शेंगहुआ को भी मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेंगहुआ ही नहीं मरा था, बल्कि यहाँ पर उस बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शेओकवू योंगसुक के ऊपर काफी गुस्सा करता है। शेओकवू से कहता है कि अगर तुमने गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज वो बूढ़ी औरत और शेंगहुआ जिंदा होते। लेकिन योंगसुक को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो तो उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सके हैं। वहीं वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। इसके बाद शेओकवू भी गुस्से में आकर उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में
है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस कंपाउंड का गेट अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बहन कंपाउंड के गेट को खोल देती है क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।